हाउ टू स्पॉट अ मैजिशियन। कैसे पता चले कि ये शख्स मेरे सामने खड़ा है, ये जादूगर है या नहीं। तो इसके मैं आपको कुछ बुनियादी असूल बता रहा हूं, ये नोट कर ले। नंबर 1, ही आस्क्ड यू योर नेम, योर मदर नेम एंड योर फादर नेम। जो आपसे आपका नाम, आपकी मां का नाम पूछे, तो ये सिवाय बैंक के या नादरा वालों के, तो इनके अलावा, तो ये जो बंदा कह रहा है ना कि मैं इलाज मुआवजा करूंगा, आप जरा अपना नाम बताएं, मां का नाम बताएं। अच्छा, कुछ लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई एक हदीस बता दें जिसमें आपने उनसे मां का नाम या बाप का नाम पूछो कि मैं तुम्हारा दम करता हूं या रुकैया करता हूं। तो जान लें ये शैतान है, ये वो लोग हैं जो इंसानों में से हैं, शैतान है जो ये मां का नाम पूछते हैं। ये नाम मां का नाम क्यों पूछते हैं, इसके पीछे एक छोटी सी साइंस समझा देता हूं। ये बेसिकली आपके साथ एक जिन है, आप सबके साथ एक जिन होता है, उसको करीन कहते हैं। तो हर बंदा जब पैदा होता है तो उसके साथ एक उसका जिन भी आ जाता है, और ये जिन हमें ना उकसाता रहता है बुराई की तरफ। तो अगर आप ईमान में स्ट्रांग हैं तो ये वीक हो जाएगा, अगर आप ईमान में कमजोर हैं तो ये स्ट्रांग हो जाएगा। तो साहबा ने पूछा, या रसूलल्लाह आपके साथ भी है? तो आपने कहा हाँ मेरे साथ भी है, लेकिन वो मुसलमान हो चुका है। तो ये हर बंदे के साथ करीन होता है। ये बेसिकली जिन जो है ना आपको जलील करना चाहता है, ये आपके बाप का नाम बुलाना चाहता है। तो कि बच्चे को ना बस मां के नाम से, बाप छोड़ो, क्योंकि हमारी लिदी इस्लाम में तो बाप से होती है, तो बाप के नाम से इसको आइडेंटिफाइड होते हैं। तो इस एतबार से ये तो वो जो जादूगर है उसका जो जिन है वो आपके जिन से कम्युनिकेट करता है। जादूगर ने बेसिकली शैतान के साथ एक मुआहिदा किया होता है। जिन जो शैतान जिन है उसके साथ एक मुआहिदा किया हुआ है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है उसका, जिसको आप एलुमिनाटी वर्ड में लोग कहेंगे ये ऐसे अल्फाज कि आई सोल्ड माई सोल टू द डेवल। तो आई सोल्ड माई सोल टू द डेवल विच मीन के आपका और जादूगर का और शैतान का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसकी बेसिस पे वो जादू करते हैं। वो कहता है मैं इस तरह जलील करता रहूंगा, तुम इस तरह मुझे फेवर करोगे, लेकिन शैतान के साथ पैक्ट करके सिवाय नुकसान के और कुछ नहीं मिलता। उसने आपको एंड में आपके साथ बुरा ही करना होता है। जैसे वो स्टोरी बरसिजा में आपने सुना होगा कि एंड में वो आपको जलील ही करेगा, आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। तो दूसरा क्या है, आपसे कोई कपड़े मांगेगा कि अपने जो स्वेटी गारमेंट यानी जिसमें आपका पसीना लगा हो ना, तो जो कल रात आपने बेटा कमीज पहनी थी ना वो कमीज ला दो। तो ये अभी इलाज करने जा रहे हैं। तो इस किस्म की जो ऊट पटांग चीजें मांग रहा है, जान लो ये जादूगर है। तो ठीक है, तो नंबर तीन पे आता है, आस्क यू फॉर द स्पेसिफिक काइंड ऑफ एनिमल, काला कौवा ले आओ, काला बकरा, काला दुम्बा, काली सीरी वगैरह वगैरह, काला कुछ भी मांग रहा हो ना, तो आप तो कुछ जानवर, परिंदा या कोई चीज भी। तो दीन में तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपने फरमाया कि काला बकरा ही कुर्बान होगा इस पे, या काला कौवा लेके आओ, ये कहां से कुर्बान होगा? उल्लू लेके आओ, उल्लू के पंजे, चिमगादड़, फलाना, ये इस किस्म की चीजें वो मांगते रहते हैं। तो उसके बाद जो है चौथे नंबर पे है कि इफ ही राइट तावीज आस्क टू ओपन, नॉट ओपन इट एंड पुट इट समवेयर। तावीज हमेशा या तो उसमें आपको जायचे नंबर बने होंगे उसमें, या फिर अगर पुरानी आयत है तो कभी कभार वो किसी तरह नजासत से लिखी होती हैं, कभी कभार पुरानी आयत देखने वाले भी अंदर कुछ तरोड़ मरोड़ किया होता है, तो उसको लपेट के आपको दे देते हैं। अगर आप उसमें लेट स्पोर्ट्स के उसमें कोई कुरान की आयत है, तो क्या यही तरीका सिखाया गया है कि कुरान मजीद अपने गले में टांग के इंसान के घूमे? अगर ये तावीज चाहिए तो मैं आपको इससे बेहतर तावीज देता हूं। आप एक यूएसबी ले लें, तो उसमें पूरा कुरान पाक उसमें डाउनलोड कर लें, और उसमें हदीस की तमाम किताबें, और ये लेक्चर जितना भी होगा ना इस्लामी तबर्रुक के लिए, तो और ये 8 GB के तकरीबन डाटा इस पे लगेगा। तो इसमें गले में टांग के फिरे, इंशाल्लाह शिफा होगी। तो कैसा लगेगा आपको? कुरान का कुरान और हदीस की हदीस। वो तो बेचारा गरीब आदमी एक आयत लेके घूम रहा है, आपके पास तो पूरा कुरान हदीस उस यूएसबी में है जो आपके गले में टली हुई है। अगर आप भी अल्लाह की हिफाजत नहीं होगी तो फिर किस पे होगी? तो मैं बताऊं यह तरीका भी ठीक नहीं है।
तो दोस्तों कुरान पढ़ने के लिए है। इमेजिन करें आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, सर मेरे सर में दर्द है, तो डॉक्टर साहब क्या कहते हैं, बराए मेहरबानी 2 पत्ते पेन डाल के गले में टांग लो। आप टांगोगे? कैसा लगेगा आपको? शिवा हो जाएगी। आप क्या कहोगे डॉक्टर को? क्या कहोगे? डॉक्टर साहब को जूते मारोगे या नहीं मारोगे? तो कुरान किस लिए है? अल्लाह ताला फरमाते हैं वरित्तलिल कुरान तरतीला अफला यतदब्बरून कुरान वलकद यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि फहल मिन मुदब्बिर। हमने कुरान को आसान बना दिया इस जिक्र के लिए, सोचने के लिए, पढ़ने के लिए, फहम के लिए। तो तावीज़ों से बराए मेहरबानी परहेज करें, अगर है तो उसको डिस्पोज ऑफ कर दें, उसका भी कुछ तरीका होता है। तो रिसाइट्स अनक्लियर और इंटरप्रिटेशन, यानी ऐसी चीजें पढ़ना कि फॉर एग्जांपल कि जैसे कि सूरत तकासुर का बड़ा शौक होता है इनको पढ़ने का, सूरत तकासुर को तो पढ़ेगा हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुल मकाबिर, आगे खर 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 शुरू इतनी तेजी से पढ़ेगा आपको समझ ही नहीं आई। शुरू में तो 2 लफ्ज समझ, बड़ा फुस फुस कर दिया आपने, क्योंकि बस वही ना, बस समझ लो ना मैं पढ़ रहा हूं, ऐसे नहीं है। अक्सर ऐसे सूरत तकासुर पढ़े, कभी कभी सूरत आगे शुरू हो जाएंगे, ठीक है आप जलजला आगे, लेकिन आगे क्या हुआ? आपको थोड़ी दो लफ्ज आपको सुना दिए, आगे खुसर पुसर करके खत्म हो गया। तो जो पढ़ना है देखिए, अगर एक बंदा कह रहा है मैं आप पर दम कर रहा हूं, अब आप दम आप खुद पर भी कर सकते हैं अगर आपको आता हो। अगर कोई सूरतुल बकरा का दम करना है, सूरह फातिहा का दम करना, तो उसको पढ़ने में क्या मसला है? ऊंची आवाज से पढ़ ले, क्या मसला है? अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन, पढ़, नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं है। बड़ी खुसर पुसर क्या करते हैं, शुरू में थोड़ा ऊंचा पढ़ो, मुझे पता लगे तुम क्या पढ़ रहे हो, तुम किसके नाम ले रहे हो। तो ये अनक्लियर पार्ट है, ये जान ले कि ये गलत कर रहे हैं। फिर गिव यू ए स्क्वायर इन विच लाइन द नंबर एंड पेंटागन आर मेड। ये जायचे साचे, ये पेंटाग्राम, ये नंबर, ये इर्द गिर्द डिजिट्स वगैरह, न्यूमरोलॉजी, इस्लाम का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। सिंपल इज दैट। तो ये तो सब क्लियर हो गया आपको अब तक। नंबर 7, इफ ही आस्क टू बी डार्क रूम एंड नॉट टू टॉक पीपल फॉर 3 or 5 days, कि आपने अंधेरे कमरे में रहना है, किसी से बात नहीं करनी, सोशल आइसोलेशन में रहना है। जो बंदा अकेला होता है उसमें तो शैतान लाजमी आता है। ये आपके ऊपर पोजीशन करवाना चाह रहा है, दैट्स व्हाट यू ट्राइंग। नंबर 8 है इफ ही इंसिस्ट यू नॉट टू टच वाटर फॉर 3 days। ये कैसे? ये फिर क्रिश्चियन जी आपके पीछे लगा रहे हैं जो पानी को हाथ नहीं लगाएगा, क्योंकि ये बता रहा हूं ये वाकई में ये इस तरह से है कि प्रोसेसेस हैं जिसके थ्रू ये काम करते हैं। अब सोचिए कि एक मुसलमान पानी को 3 दिन कैसे हाथ नहीं लगाएगा? उसने नमाज नहीं पढ़नी, वजू नहीं करना, उसने सब कुछ करना है। तो ये कहते हैं नहीं, आपने पानी से अपने आप को दूर रखना है। नंबर 9 आ गया, आस्क यू टू बरी समथिंग इन द ग्राउंड, बर्न इट फ्रंट ऑफ योर गेट और समथिंग लाइक दिस, कि ये चीजें आप मुझसे पोटली ले जाओ, ये अपने घर के अंदर कहीं गार्डन में, कहीं सैन में, क्या कहीं गेट के पास, कहीं इसमें अंडे हैं, छिलके हैं, इसमें कुछ है, इसमें ये फलां है, ये फलां है, ढमकाने, इसमें हड्डियां हैं, गोश्त है, ये जाके दफना दे, इसमें नाखून है, बाल हैं, ये चीजें दफना दे। या फिर कोई पुतला दे रहा है कि इसको जाके दफना दो, वुडू डाल कोई, या फिर वो कह रहे हैं कि इसमें फलां चीज को आप शाम में आग लगानी है, इसको सुबह में आग लगानी है, इसको इस तरह करना, इस तरह चीजें की बता रहे हैं। ये भी दीन इस्लाम नहीं है। ये मैं आपको बता रहा हूं, ये कॉमन सेंस की बातें हैं, लेकिन कभी कभार इंसान पर मुसीबतें ऐसी आई होती हैं कि वो इस तरह के लोगों की बातों में आ जाता है, सिर्फ हुलिया देखकर। तो शक्ल से उसकी दाढ़ी चाहे इतनी लंबी हो, अगर खातून है तो वो पूरा प्रॉपर बाया, हिजाब, नकाब सब कुछ होगा। अगर वो ऐसी बातें कर रहा है तो वो जादूगर है, समझ लो आज ये बात। अच्छा, आखिरी चीज इसमें, इफ ही इन्फॉर्म यू योर नेम, योर टाउन एटसेट्रा एंड क्लेम टू नो अनसीन चीज, अगर वो आपको आपके बारे में पास्ट बता रहे हैं तो जान लो ये भी जादूगर है। अगर वो इनमें से कुछ है, जैसे कि क्योंकि वो जो आपकी जो करीन के इंफॉर्मेशन उससे डाउनलोड करवाते हैं, तो अपने जिन को भेज के आपके करीन से इंफॉर्मेशन डाउनलोड करवाते हैं, क्योंकि आपका करीन तो बचपन से आपके साथ है, तो वो आपको वो बातें बताएगा जो सिर्फ आपको और अल्लाह के बीच में थी। तो आप इमेजिन करें, आप किसी बाबा जी के पास गए हो, बाबा जी ने कहा बेटा परसों रात को आप टॉयलेट में स्लिप हो गई थी ना, तो एकदम से हैरान है, टॉयलेट इनको कैसे पता चल गया? मैंने तो किसी को बताया ही नहीं, अपने घर में भी। तो बेटा वो जो 4 साल पहले आपको फलां के साथ मोहब्बत हुई थी, वो जो नहीं हुआ था ना मामला, तो और उसका नाम भी बता देते, उसका नाम फलां था, बेटे वो फलां XYZ जो भी था, तो आपको याद है? मौलाना साहब आपको कैसे पता चला? बेटा हम सब जानते हैं,
और फिर हम उनसे इतने इंप्रेस हो जाएंगे कि हमें लगेगा कि बिल्कुल सच्ची बात कर रहे हैं। तो बस तकफर। और अब जो ये आगे आपको फ्यूचर आपको बताएगा, ये फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं जानता। ही नोज नथिंग ऑफ द फ्यूचर, क्योंकि फ्यूचर कौन जानता है? सिर्फ अल्लाह जानता है। इसने सिर्फ स्क्रीन ने सिर्फ इंफॉर्मेशन डाउनलोड की, अदरवाइज के पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ये आपके दिल के हाल भी नहीं जानता। आप इसे डर रहे हैं, इसे स्कैट, इसको नहीं मालूम है कि आपके दिल में क्या हो रहा है। ये सिर्फ जाहिरी जो चीजें आपकी लाइफ हुई ना, उसके बारे में आपको कह सकता है। हाउ यू फेल्ट एट दैट टाइम, ही डज नॉट नो। ही नोज कि ये वाकया आपके गिरे थे, आपको चोट लगी थी, एक्सीडेंट हुआ था, अम्मी ने डांटा था, अम्मी ने मारा था, अब्बू ने ये काम किया, ये इसको पता है और ये आपको बताता है। फिर ये बताएगा कि अब ये फ्यूचर में आपके साथ हो, आप पैसे निकालो। हाँ हाँ बताओ बताओ बताओ, आप मुझे कोई फिर दर्दनाक सी बात बताएगा, यूं हो जाएगा यूं हो जाएगा। आप सल्लम की हदीस है कि आपने फरमाया जो ये शैतान है जानते हैं मलाइका से इंफॉर्मेशन लेते हैं, एक साथ के अंदर, एक सच के अंदर 99 झूठ मिला देते हैं और फिर ये मजीद उसमें झूठ मिला के आपको सुनाते हैं, तो पता चलता है कि कुछ नहीं होता। सो अगर कोई बंदा आपको पास्ट बता रहा है और सबक समझ में नहीं आ रहा, तो जान ले ये तो जादूगर है और ये अभी आपके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड करने जा रहे हैं। दोस्तों, ये आपको आज की वीडियो कैसी लगी? उम्मीद करता हूं कि हम मुसलमान हैं, इंशाल्लाह हमारा अकीदा इस बात पे है कि जो कुछ करता है, जो हमारे हाल में हमारे लिए बेहतर होता है, वो सिर्फ अल्लाह ही करता है। लोगों, इन लोगों के चक्कर में ना पड़ो। ये लोग आपको इस्लाम से दूर करके कुछ ऐसी बातें सिखा देते हैं, कुछ ऐसे आपसे तरीके करवाते हैं जिनसे इस्लाम हमें सख्ती से मना करता है। तो कोशिश किया करो कि इन लोगों के चक्कर में ना पड़ो, इनसे बचो। इनसे बचोगे तो अपना इस्लाम भी बचा पाओगे। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर इस किसी अगली वीडियो में, अच्छी से अच्छी वीडियो में। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ना इस बेल आइकन को प्रेस किया है, तो दोस्तों आपसे गुजारिश है कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें, मेरे इस आइकन को भी प्रेस कर दें और सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी अच्छी से अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।